ठीक है। अब देखो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे पहले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस बताए थे। रिफ्लेक्शन जो होता है वो किसमें होता है, मिरर में होता है, नहीं वन मीडियम तो होता ही होता है, मीडियम भी सेम है, वन मीडियम में ही होता है रिफ्लेक्शन होता है, सही बात होता है वो। और किसमें होता है रिफ्लेक्शन, मिरर में होता है। आज जब रिफ्रैक्शन की बात आती है तो रिफ्रैक्शन में कितने मीडियम होते हैं बच्चों, दो मीडियम, या रेयरर और डेंसर मीडियम, दो मीडियम आ जाते हैं। और एक दूसरा क्या चीज होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है वो किसमें होता है बाबू, लेंस में होता है। वो चीज हम लोग पढ़ चुके थे बेसिक। अब बताइए फिजिक्स में जो हम लोग पहला टॉपिक का नाम था, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, नहीं पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें हम बेसिक में हम लोग पढ़ चुके थे क्या, कि लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एक्साइट्स टू आवर सेंस ऑफ साइट, बता चुके थे व्हाट इज लाइट। और लाइट लाइट का प्रॉपर्टी भी बताए थे क्या, लाइट ऑलवेज ट्रेवल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड से ट्रेवल करती है, किस में, इन वैक्यूम में, वो भी बता चुके थे। अब फिर बात आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता चुके थे। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी बता चुके थे। वो भी बता चुके थे। अब फिर हम बात आता है दूसरे नियम में क्या लिखा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हम कितने लॉज होते हैं, दो लॉज होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हम क्या बताए थे, फर्स्ट लॉ में हम क्या बताए थे, तीनों एक ही लाइन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन ऑन द सेम पॉइंट पे लाई करता है। और दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या बताए थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ में क्या बताए थे, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये भी बता चुके थे, नहीं बता चुके थे, सब हो चुका था। अब बताओ इमेज फॉर्मेशन में हम बताए थे, इमेज फॉर्मेशन में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज के बारे में बता चुके थे। वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, दोनों में क्या अंतर होता है, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है तो कहां बनता है, बिहाइंड दी मिरर बनता है। वो हमेशा किस में बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट किस में बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। कॉनकेव मिरर में एक बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, तभी बनता है नाम। अब बाकी सब में क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टर बनता है कॉनकेव में, ये भी बता चुके थे। अब बताओ स्फेरिकल मिरर हम बताए थे कि नहीं बताए थे, क्या बताए थे स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर में क्या बताए थे, कॉनकेव, जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, वो किसका पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है, सब कुछ बता नहीं चुके थे। कॉनकेव मिरर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग, और कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स को किस नाम से, डाइवर्जिंग, और कॉनकेव को किस से, कन्वर्जिंग मिरर से, सब बता चुके थे। इसलिए क्योंकि क्या होता है, डाइवर्ज होता है फ्रॉम, और एक पॉइंट से डाइवर्ज होता है, क्या होता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग, बता चुके थे। यही बता चुके थे, एक मिनट, ये सब बता चुके थे। कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन बता चुके थे, बता चुके थे। ये क्या था, इमेज ऑब्टेन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वही था ना, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, वही था ना। इमेज फॉर्मेशन का आ गया 6 को, ये भी बता चुके थे। ये सब बताए कि नहीं बताए थे, बता चुके थे, याद भी हो गया होगा शायद, याद भी होगा। और कन्वेक्स का दिखाएगा सर, कन्वेक्स, तो इधर किधर है, हाँ, क्लास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, और पोजीशन एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इतना ये बता चुके थे हम। साइन कन्वर्जन नहीं बताए थे, क्या होता था साइन कन्वर्जन में, साइन कन्वर्जन में क्या बताए थे हम, कैसे इधर -y मतलब क्वाड्रेंट वाला 4 हाँ, इधर का क्या होता है,
एक्सिस के अकॉर्डिंग में बताए थे एक्स एक्सिस इधर क्या होता है एक्स डैश, यानी कि इधर का एक्सिस जो होता है कौन सा होता है नेगेटिव, इधर का होता है तो पॉजिटिव, ऊपर का एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव, जो नीचे का एक्सिस होता है क्या होता है नेगेटिव। अगर यही से हम लोग ऐसे डॉट डॉट हम लोग करके एक एक्सिस बना दे, नॉर्मल को ड्रॉ कर दे, यानी कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ कर दे, तो वहां पता चल जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जहां पर प्लेस करते हैं तो उसका इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, सब कुछ हो चुका था कि नहीं हुआ था। अब बताओ मिरर फार्मूला बता चुके थे कि नहीं बता चुके थे। मिरर फार्मूला में हम लोग क्या बताए थे 1/f इक्वल टू क्या होता था 1/v प्लस 1/u, ये भी बता चुके थे। f बराबर भी हम बता चुके थे बराबर क्या होता है r/2, ये किसने बताया था बराबर r/2, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में बता चुके थे नहीं बताते थे। अब बताइए कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किसमें होता है प्लस में कि माइनस में, कनकेव माइनस में, कन्वेक्स का प्लस में, तो वहीं पे हम लोग मैग्नीफिकेशन भी हम बता चुके थे, मैग्नीफिकेशन बताए थे नहीं बताए थे बता चुके थे। तो ज्यादा गर्मी हो रहा है गर्मी हो रहा है ना ठीक है। तो सुनो स्कूल में भी क्या चल रहा है तुम लोगों के, स्कूल छुट्टी है, घर पर पढ़ाई कैसे करते हो लोग, मतलब वीडियो देख लेते हैं आपके जैसे, क्या वीडियो देख करके क्या कर लेते हो, वीडियो देख लेते हैं। अच्छा हो गया, नहीं उस पे नहीं जाना है। हमारा लोग फिर कोई पूछता है सर ऐसा ही किताब बताइए जिससे पढ़ करके हम विद्वान बन जाए, ये भी होता है। फिर कुछ लोग बोलता है सर कौन सा किताब पढ़ना सही रहेगा, समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से बनाए कहाँ से प्रैक्टिस करें, ये चीज होता है, कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हमारा पहला मोटिव क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहीं पे भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए, कहीं पे भी पढ़िए, किसी कोचिंग में किसी स्कूल में, उससे मतलब नहीं है। मेन मतलब हम लोग का किस चीज पे कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। हम लोग को कंसेप्ट क्लियर है तो क्या होगा A to Z क्वेश्चन लग जाएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट रूप से कुछ पढ़ाया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो वहां पर तो आप लोग बता देंगे, और जहां पे क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर दिया जाए कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, वहां पे कैसे बनाएंगे, वहां पे क्या काम आएगा कंसेप्ट ही। इसलिए सबसे पहले हम लोग मोटिव और फोकस किस पे होना चाहिए, क्या क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर आएगा तो सब कुछ बनेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो अदरवाइज कुछ नहीं बनेगा। समझ में आया। अब फिर बात आता है सर कौन सा किताब अफोर्ड करें। किताब के लिए भी कोई यदि नहीं है कि मतलब पार्टिकुलर एनसीईआरटी पढ़िए या स्टैंडर्ड पढ़िए या कोई फला ढंग पढ़िए, किताब में मैंने नहीं रखता है। कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी किताब क्यों ना रहे, हर किताब का हर बुक का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं लगेगा। बाई चांस किसी में से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, किसी में 4 बन जाएगा, किसी में 6 बन जाएगा, बाकी सब वैसे ही पेंडिंग में रह जाएगा। फिर कहोगे सर क्वेश्चन ही नहीं बनता फलना किताब से, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कंसेप्ट ही तुमको नहीं पढ़ाए जो सब पढ़ाए हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, कोई भी क्वेश्चन कंसेप्ट बेस पे बनता है। अब मान लो कि जैसे हम पढ़ाए थे मैग्नीफिकेशन में, तो मैं मान लो मैग्नीफिकेशन में हम तुमको u दे दिया गया हो, u गिवन हो, u क्या हो गिवन हो, और फोकस क्या हो गिवन हो, तो हम लोग पूछ दे क्या मैग्नीफिकेशन, तो फिर पूछेगा सर यहाँ से v पहले निकालना होगा तो मैग्नीफिकेशन निकलता है। m बराबर क्या होता है I/O इक्वल टू माइनस v बाई u। तो भाई हम लोग माइनस v बाई u वाला कांसेप्ट क्यों लगाएंगे, v क्यों लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट u और f के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना नहीं बताए थे, बताए थे ना। अगर फिर बात आता है क्या u ना दे करके और क्या गिवन हो, अगर v गिवन हो दिया हो, v क्या हो गिवन हो और f गिवन हो, तो क्या इसके लिए भी मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए इसका भी कांसेप्ट बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे नहीं बताए थे, हमको लगा नहीं बताए थे, याद नहीं है भूल गए। तो क्वेश्चन बनाकर दिखा देंगे लोग। अच्छा इसमें क्वेश्चन देखते हैं जरा कैसा है। स्पेक्युलेशन हटा देते हैं अभी, जहाँ हम लोग क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। माइंड मैप से कुछ मतलब नहीं है हम लोगों को। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, लिखा गया है which of the following can make a parallel beam of light में light form of point source of incident on A, किस पे concave as well as convex lens, फिर लिखा convex mirror as well as concave lens,
फिर ये टू प्लेन मिरर प्लेस एट 90 डिग्री टू ईच अदर, फिर ये कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्केव लेंस, क्या होगा? सी 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 सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर नहीं बताया क्या? सेकंड नंबर कैसे निकलेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा सेकंड पे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? F is equal to R by 2. एक मिनट, जरा क्वेश्चन कहाँ है? तो कुछ व्हाट इज डायग्राम न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल आएगा तो मजा आएगा। हाँ क्या क्या दिया है? Object distance of focal length. क्या क्या दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u दिया है और क्या दे दिया? f दिया है। तो क्या निकालना वहां से? v निकालना है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बना देंगे जो जो बोलेगा जैसे जैसे। न्यूमेरिकल नहीं दिया ना, सीधे आ गया। इरेक्ट आंसर नहीं बताए थे हम? बताए थे? न्यूमेरिकल तो होना चाहिए था ना। देखते हैं नॉर्मल आंसर आ गया क्या? आंसर राइट आंसर। न्यूमेरिकल नहीं है ना इसमें। सर वो इमेज सही पूछता हूँ न्यूमेरिकल उतना नहीं नहीं पूछा जाता है। हाँ ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए लोग जरा। When a ray of light travels from one transparent medium to another, the path light is Read the following question. When a ray of light, when the ray of light travels from one transparent medium to another, one transparent medium to another, the path of light diverted, the phenomenon is called reflection of light. ठीक है? Depending of light depends on the optical density of the medium through which the light pass. बताओ ये लोग क्या कहने का मतलब है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहने का मतलब क्या था? क्या कहने का मतलब है क्वेश्चन में? ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है जो हुआ है। अच्छा जो हुआ है वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नीचे सर हाँ नीचे क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर। ऑब्जर्व कर लिए दोनों डायग्राम को, यस सर यानी कि पहला में रेडिएटर टू डेंसर मीडियम में आता है तो क्या होता है? चला लाइट गया लाइट दूर चला गया, अच्छा पास नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, झुक गया। और डेंसर टू रेडिएटर में जाता है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, वो हो जाता है। ठीक, अब बताइए क्वेश्चन ये रहा। नॉर्मल है सर ये सर ये टू आंसर ये होता है सेकंड होता है ये होता है यस हां ये हो कौन सा होगा? बढ़िया ये होगा श्योर। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ray of light passes from a medium to another, no bending of light occurs. If the light hits the boundary of medium, create an angle of कोई बाउंड्री नहीं हो रहा है ना, 0 डिग्री से आया तो 0 डिग्री चला गया। क्या होना चाहिए? 0 या 90? क्या होना चाहिए? और सर जितना शायद ना ये वाला when light passes from one medium to another, the frequency of light बताए थे, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लिखवाए थे। सर किसमें आ गया frequency One medium to another medium। किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाना तो इसमें क्या लिखा है? इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन सेम, यानी कि और भी क्या चीज? नॉन ऑफ दी। क्या होगा?
हाँ डील क्यों? सर तुम बोल नहीं रहा कि रेयर से डेंसर हाँ रेयर टू डेंसर में जा रहा है, डेंसर टू रेयर में जा रहा है, हमको पता नहीं है। यानी कि कहीं रेयर टू डेंसर में जाता है तो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? क्या लिखा है कॉपी में? डिक्रीज होता है। डिक्रीज कॉपी में देख के बताइए क्या लिखा है। याद भी नहीं है, पढ़े नहीं है तो बता सर दीजिए। डिक्रीज होता है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है क्या? डेंसर टू रियर या रियर टू डेंसर? उसमें कुछ नाम नहीं दिया। हाँ रियर टू डेंसर में वेलोसिटी नहीं फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, दोनों में चेंज ही रहता हाँ 3 लिखवाए थे, मान लो क्या लिखा है? है। चेंज रेयर टू डेंसर, एक दूसरा डेंसर टू रियर रेयर, ये लिखवाए थे। हाँ। रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। रेयर। जब इतना लिखाए थे तो उसमें पहला क्या लिखाए थे इसमें? बैंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेवलेंथ और क्या बताए थे? वेवलेंथ के साथ और क्या बताया? वेलोसिटी वेलोसिटी सर वेलोसिटी क्या बताया थे इसमें? फ्रीक्वेंसी बढ़ता है घटता है? रेयर टू डेंसर में जाता है तो घटता है चेंज होता है बदल जाने के जी घटते नो चेंज, दोनों में और इसमें वही है नो चेंज नो चेंज। इसमें क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी ही तो बोला है ना। सेम यानी कि ना बढ़ता है ना घटता है, तो इमेज सेम ही नहीं रहना चाहिए। तो नहीं खेला चला रहे तो ऊपर नीचे, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर नहीं, यानी कि कांसेप्ट क्लियर नहीं है। या तो हम अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे समझा करके, या तो आप लोग घर पे नहीं पढ़े हैं लोग। ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब बनता है जब कोई जो पढ़ाया गया है वो याद ही नहीं है। तुम लोग से अच्छा तो पढ़ने वाला नर्सरी का बच्चा रहता है, उसको भी मतलब घर से होमवर्क में स्कूल से मिलता है 2 का टेबल याद करके लाना, तो भी घर पे रात को जाएगा तो खाना नहीं खाएगा जब तक वो 2 का टेबल याद ना कर ले वो। और आप लोग यहाँ पे मतलब फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्या होता है। और वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? वेवलेंथ रेयर टू डेंसर डिक्रीज, इसमें बढ़ जाएगा वेलोसिटी वेलोसिटी रियर टू डेंसर डिक्रीज इसमें बढ़ जाएगा। बताइए, इतना छोटा सा बात था। जिंदगी की पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? पैसा। पढ़ाई करके 2 ही चीज होता है, या तो पढ़ाई करना है तो 2 चीज मान के पढ़ाई करिए, वरना पढ़ाई छोड़ दीजिए, वरना अपना कुछ धंधा बिजनेस करिए। छोटा चीज करने से अच्छा है कुछ मतलब अपना खुद का कर ले दूसरे कंट्री में। या तो बस मेरे लाइफ का 2 ही उद्देश्य है, अपना लाइफ का 2 ही उद्देश्य लेकर हम चलते हैं अपने हाथ में। जो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। आर ना द पार, आर पार हम खेला खेलते हैं। 2 चीज हम मेरे लाइफ में चलता है। क्या क्या चलता है मेरे लाइफ में? क्या चलता है? 2 चीज। आर पार क्या चीज? हर पल आर पार से आर पार। अरे आर पार नहीं चलता है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में बस 2 ही वस्तु है मेरे लाइफ का। या तो बेशुमार पैसा चाहिए मेरे को, मेरे लाइफ का बस 2 ही उद्देश्य है, या तो बेशुमार पैसा या तो बेशुमार पावर। वरना जी कर क्या करेंगे घिसी पिटी जिंदगी को लेकर के? इच्छा इससे अच्छा है कि मर जाना ही बेटर है। साला ना बेशुमार पैसा रहेगा ना बेशुमार पावर रहेगा, तो दर दर धक्का खाते रहिए, रोड पर बिखरते रहिए, कोई इज्जत वैल्यू नहीं रहेगा हमारे समाज में। ऐसे जिंदगी पर लानत है, थू ऐसे जिंदगी को जीने पे। क्या करेंगे ऐसे जिंदगी जी करके? मान लो कि हमारे पास पैसा नहीं है, मान लो किसी बड़े आदमी को देख रहे हैं कि साला वो कितना अच्छा खा रहा है, कितना अच्छा पहन रहा है, तो बस हम लोग टेंशन में ये मतलब रहना पड़ेगा, काश मेरे पास भी होता तो हम भी पहनते, मेरे पास भी होता तो हम भी खरीदते, मेरे पास भी होता तो हम भी खाते। तो क्या मतलब, और उसके पास भगवान जी क्या गॉड उसको गॉड गिफ्टेड है कि आसमान से उसके यहाँ पैसा टपक रहा है? कुछ ना कुछ तो किया है ना, या तो अच्छा किया या तो बुरा किया। जैसे किया, पैसा वाला तो है ना, पैसा है तो पावर है, पावर है तो पैसा है। यही चीज हम मानकर चलते हैं, चाहे हमको जो चीज क्यों ना करना पड़े, बेशुमार पावर या तो बेशुमार पैसा, वरना जिंदगी नहीं जिएंगे। हमको जिंदगी पसंद ही नहीं है। 2 चीज बस उद्देश्य तुम लोग भी बनाओ अपनी जिंदगी का, लाइफ का,
कि बस पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? या तो बेशुमार पावर चाहिए हमको, या तो बेशुमार पैसा। कोई पूछे क्या मोटिव है जिंदगी का, पढ़ के क्या बनना है? कुछ नहीं बनना है। क्या बनना है फिर? क्या चाहिए पढ़ाई करके? बेशुमार पावर या बेशुमार पैसा। पैसा रहेगा, पावर रहेगा तो हर जगह इज्जत मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। पावर इज्जत, पैसा नहीं है तो कहीं इज्जत कोई वैल्यू नहीं है समाज में। पैसा नहीं है तो घर में इज्जत नहीं मिलेगा किसी को। और घर में देखते हो वो दो लोग हो, एक महान नालायक आदमी जिसको बोलने का ढंग ना है, दो सब वो पैसा कमाता हो, एक बहुत सब बेसालीन व्यक्ति हो घर में जो मतलब कमाता नहीं हो घर में हो, तो दोनों में से ज्यादा इज्जत किसको मिलता है? कमाने वाले को। मालिक कौन कहलाता है घर में? जो कमाता है। और जो नहीं कमाने वाले को कहीं इज्जत नहीं है। घर में इज्जत नहीं है तो बाहर क्या इज्जत मिलेगा? दूसरे किसी से क्या उम्मीद रखेंगे हम लोग कि हमारा कोई इज्जत करे बाहर? बनाइए अपना बैकग्राउंड, अभी से सोच लीजिए वो करना क्या है। माइंड मेकअप करके अभी से चलिए, बेशुमार पावर या बेशुमार पैसा। चाहे उसके लिए मान लो कि पढ़ाई करके, मान लो कि छोटा मोटा जॉब करके हमसे नहीं हो पाएगा, तो ठीक है नहीं हो पाएगा, पढ़ाई भाड़ में जाए। क्या सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं? सब लोग पढ़ाई करके क्या सब लोग IIT नहीं है? सब लोग इंजीनियर है, सब लोग डॉक्टर है, सब लोग ऑफिसर है, सब लोग कुछ कुछ बन ही जाएंगे। पूरे भारत में देखा जाए तो पूरे जनसंख्या का ओनली 3% ऐसे लोग हैं जो किस में? गवर्नमेंट जॉब में है। अब बाकी लोग क्या भूखे मर रहे हैं? ऐसे करोड़पति कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं? ऐसा पावरफुल कोई एक पावरफुल लोग का नाम बताइए जो गवर्नमेंट जॉब करता है। ऐसा कोई एक पावरफुल लोग का नाम बताइए, एक बेशुमार पैसा वाला का नाम बताइए जो गवर्नमेंट जॉब में है। नहीं है, कोई नहीं जानता है। और होगा भी उनके पास बेशुमार पावर, बेशुमार पैसा तो दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि उनका अंडर में है और अभी तुरंत CBI का जांच बैठ जाएगा उनके यहाँ। कहाँ से आया भाई? डर करके रहना पड़ेगा। अगर हम लोगों के पास बेशुमार पावर, बेशुमार पैसा रहेगा तो क्या करेंगे? साला सरकार को टैक्स भर करके हम लोग रहेंगे, शान से घूमेंगे। बेशुमार पावर रहेगा, बेशुमार पैसा रहेगा तो एक इधर शिक्षण एक इधर शिक्षण लेकर घूमेंगे हम लोग। जलवा है अपना। पैसा का तो खेला है ना। बहुत लोग देखते हैं क्या लोग लेकर के शिक्षक घर लेकर नहीं घूमते अपना, और जिनके पास खुद नहीं, जो घर लेकर नहीं घूमते अपना गवर्नमेंट रखते हैं साथ में। क्यों? पैसा पावर, पैसा पावर। सब बेसालीन बनने से कुछ नहीं होता है। पावर बढ़ाइए, पैसा कमाइए, जिंदगी का बस यही उद्देश्य है। चाहे जो करके कमाना है, या पढ़ाई करके कमाए या बिना पढ़ाई करके कमाए। ऐसा नहीं है पढ़ाई करके नहीं कमाता है लोग, पढ़ाई करके भी कमाता। मान लो कि IIT तुम बन गए तो IIT अच्छे IIT का भी पैकेज तो जानते हो ना, कितने ज्यादा करोड़ों में पैकेज रहता है। तो क्या पैसा नहीं कमाता लोग पढ़ करके? पढ़ करके मान लो कि IAS अधिकारी बनता है लोग, तो क्या उन लोगों के पास पावर नहीं होता है? उनके पास तो मान लो कि नेता, विधायक, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के सब लोग उनके सामने मतलब घुटने टेक देते हैं। जब इलेक्शन का समय होता है जितना उन लोगों के पास पावर होता है, उनके सामने झुक कर रहना पड़ता है। पावर भी है पढ़ाई में, पैसा भी है। मान लो कि सबको लगता है कि सब पढ़ करके, सब ना पढ़ करके ना मेरे पास पावर आ सकता है ना पैसा आ सकता है। तो बस पावर पैसा चाहिए, तो जो तरीका अपनाना है अपनाइए। बस कमाइए पावर और पैसा, इज्जत तभी मिलेगा समाज में। तो कोई वैल्यू नहीं है। किसी पीढ़ी इधर उधर सड़कों पे भटकते हैं, दिल्ली मुंबई कमाते में जिंदगी खत्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा मतलब ही नहीं बनता है जिंदगी का। सब लोग ऐसे भटक ही रहे हैं ना, क्या करेंगे ऐसे जिंदगी जी करके? इससे अच्छा जिंदगी जीने से अच्छा साला मर जाना बेटर है कि नहीं है? घिसी पिटी जिंदगी हमको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मर जाना पसंद है, पर घिसी पिटी जिंदगी जीना पसंद नहीं है हमको। चाहे तुमको बालू माफिया ही क्यों ना बनना पड़े, बालू माफिया बनो। बालू माफिया जाएगा उसी जिस ट्रक में बालू जाएगा उसी में 2 नंबर का धंधा करो लेकर का, उसी में दारू पास करो। पावर भी तो चाहिए उसके लिए। पावर रहेगा तभी तो भी हो पाएगा ना, पैसा रहेगा तभी तो हो पाएगा ना। सब पावर पैसा का खेल है। मान लो जिस थाने से बालू का गाड़ी गुजरता है, बालू तो मतलब अवैध है, खनन मना है, सब जगह बैन है बालू खनन। क्या मतलब ही रात को 9 बजे का 10 बजे के बाद से देखोगे तो यही रोड पे, बोरिंग रोड, यही बेली रोड पे या अटल पथ पे क्या मतलब देखोगे तो हजारों मतलब की संख्या में ट्रक, बस जाता, ट्रक और ट्रैक्टर जाता है बालू लेकर के। क्या प्रशासन नहीं देखता है? वो किसका जाता है? आम आदमी का बालू जाता है वहां से, पावरफुल आदमी का जाता है, पैसे वाला के जाता है। बेशुमार पावर है तो बेशुमार पैसा उसके पास, खरीद बैठा है प्रशासन को, है कि नहीं है? अभी देखते हैं मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं, मान लो कि
पढ़े पढ़ के बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर पैसा नहीं है। लेकिन एक जो अनपढ़ जाहिल नेता जो होते हैं, पांचवा फेल आठवां फेल, उन लोगों के सामने मतलब उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड के तौर पे घूमना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जी हजूरी करना पड़ता है। पावर पैसा है तभी तो उसके पास है कि नहीं है। इसलिए जो पढ़ाई करना है जी जान लगाकर पढ़ाई करिए, और नहीं करना पढ़ाई छोड़ दीजिए। घिसी पिटी पढ़ाई करने से बीच वाला कहीं के नहीं रहता है। या तो पढ़ाई करना है तो जी जान लगा पढ़ाई करिए, अब नहीं तो कभी नहीं। अपने आप से कहिए अब ना करेंगे तो कब करेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। पढ़ाई करेंगे तन मन जी जान लगा कर पढ़ाई करेंगे कि हाँ कुछ बनना है हमको, कुछ जुनून है, जलवा है मेरे अंदर, जोश है, उसको चीज को हम हासिल करेंगे। एक टारगेट अपना फिक्स बनाइए, उस चीज के लिए अपना मर मिटने के लिए तैयार रहिए। हमको चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी ले हमको छीनना पड़े किसी के हाथ से तो क्यों ना हो, लेकिन हम छीन कर जाएंगे, लेकिन हमको चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे अपना है। किसी दूसरे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद पे डिपेंडेंट होना है। समझ में आया ना। इसलिए अधरी कगड़ी वाला पढ़ाई मत करिए लोग, खींची पीटी पढ़ाई, मतलब हिंदुस्तान के पास तो हो ही जाएंगे 80% 90%, क्या करेंगे 80% लेकर के 90%, कोई वैल्यू नहीं रहेगा समाज में उसका। बस केवल बताने के लिए रहेगा हाँ कितना परसेंट, 80%। एक रिश्तेदार बस फोन करके पूछेंगे हाँ बुआ का कितना परसेंट है। हाँ सबसे ज्यादा रिश्तेदारों को टेंशन होता है। अगर आपकी सफलता और निकामा के पीछे किसका सबसे पहला टारगेट किसका होता है, रिश्तेदार का होता है। आप सफल हुए तो रिश्तेदार दुखी, अगर आप नखाता आवारा निकल गए तो रिश्तेदार खुशी। यही होता है ना, हर रिश्तेदार का यही होता है। मैं अपने खानदान का ऐसा वारिस, ऐसा चिराग हूं कि मेरे खानदान तो खानदान है, मेरे घर के आधे लोगों से ज्यादा समय को नहीं पड़ता है, मेरे घर के आधे लोगों से मेरे से नहीं पड़ता है, नहीं बनता है। मेरे घर से जब हमको नहीं बनता तो रिश्तेदार से कहा खाक बनेगा मेरे को, क्योंकि हम नीट एंड क्लीन रहते हैं। जैसे बाहर से दिखते हो वैसा अंदर से भी है। मेरे अंदर से दिखावा नहीं रहे कि मन में कुछ और पाल रखे हैं, अब जैसे सामने है तो हाँ हम प्यार से बात कर रहे हैं रिश्तेदारों से, ये सब चीज मेरे अंदर नहीं है। वैसा बनिए आप लोग को। क्या कोई खर्चा लगा देता है? कोई रिश्तेदार भी अभी आपको कुछ पैसा देगा तो भी कर्ज के रूप में देगा। इसलिए दूसरे किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए, खुद के काबिल बनिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। माँ बाप भी तो कुछ उम्मीद लगा आपको भेज रहे हैं ना। यहाँ पे कोचिंग में कितना फी देते हो मंथली? 1200 रुपये मंथली फी लगता है। अभी तो शुरुआत में क्लास में तो 1200 रुपये मंथली है। बताओ माँ बाप हर 30 दिन पे जिस दिन तुम्हारा मंथ लगता है उससे 2 दिन पहले से पैसा घर पर रख देते होंगे 1200 रुपये ला करके कि बोका का फी देना है। अभी छठ पूजा और में देखोगे छठ दिवाली में अपने लिए न्यू कपड़ा नहीं खरीदते हैं, लेकिन बोबा के लिए जरूर खरीदते हैं माँ बाप। ये बताओ हर छठ दिवाली में हम लोग नया नया कपड़ा खरीदाता है कि नहीं खरीदाता है? लेकिन हमारे घर में मम्मी ठीक है पापा जी का कितना कपड़ा देखे हो नया खरीदते हुए? हमको तो नहीं लगता, बहुत कम लोग देखते होंगे। हम लोग के गंजी में थोड़ा सा दाग क्या लग जाता है, थोड़ा सा फट क्या जाता है, स्क्रेच क्या आ जाता है, धागा एक निकल जाता है तो हम लोग फेंक देते हैं उसको कि हम लोग नहीं पहनेंगे, फटा हुआ है। अब बाबूजी को वही बनियान को देखेंगे तो मतलब जगह जगह इतना गोल गोल फटा फटा रहता है सब जगह, फिर भी बाबूजी पहनते हैं। बाबूजी से बोलने पहले नया ले लीजिए तो क्या बोलेंगे, अरे ठीक है काम चल रहा है ना अभी चलने दीजिए तब तक। अरे माँ बाप भी संघर्ष को तो थोड़ा गौर करिए। मस्ती मजाक के लिए पूरा जिंदगी लाइफ टाइम बचा है, कोई रोकने वाला नहीं है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, अपने दम पे पैर पे खड़े हो जाएंगे ना, एंजॉय करिए ना, कितना एंजॉय करेंगे, कोई डांटने बोलने वाला नहीं आएगा। माँ बाप भी नहीं डांटेंगे बोलेंगे आपको, कहेंगे ठीक है भाई अपना कमाता है एंजॉय करता है। कोई बोलेगा भी गए आपके बउआ यही करता है, इतना बेफाड़ का पैसा उड़ाता है, तो बाबा भी क्या कहेंगे, अरे ठीक है अपना कमाता उमाता है तो अपना करता है कि नहीं है। ऐसे में कुछ ऐसा हम लोग कदम उठाएंगे तो माँ बाप को बहुत कष्ट होगा, दुख होगा। ऐसा चीज कभी नहीं करना चाहिए जिससे माँ बाप को कभी हर्ट हो, 1% भी दुख हो। जिस चीज से त्याग देना चाहिए, दुनिया की हर खुशी को त्याग दो। अगर तुमको लगता है कि मतलब हाँ माँ बाप की खुशी के लिए हमको रिश्तेदार को, घर परिवार को, बाकी दोस्तों को सबको त्याग करना पड़े, त्याग दो, ऑन स्पॉट त्याग दो। सोचना भी नहीं कि हम त्याग करना है कि नहीं करना है, किससे क्या बेनिफिट है, किससे क्या लॉस है, कुछ नहीं, तुरंत त्याग दो। जिंदगी से जाओ दफा, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। ये चीज अपना कर चलना पड़ेगा। जो अपना भाई भाई होता तो भाई भाई भी नहीं है अपना। अभी जब तक हम लोग बचपना है 20 25 30 साल की उम्र तक भाई भाई रहता है। अभी जैसे दोनों का शादी विवाह होगा, दोनों अपना कमाएंगे, लोग दोनों का फैमिली बढ़ेगा, उसके बाद से आपस में भाई भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए मारपीट कर लेते हैं लोग, कला हो जाता है घर में, होता ही नहीं होता है।
होता है ना। लेकिन माँ बाप कभी ऐसा नहीं करते हैं बेटे के साथ। बेटे का बोलते भाई तू जिस तरह से खुश है जा, खुश रह, तू बस तू खुश रह। यही माँ बाप के उद्देश्य होता है, माँ बाप का सोच थिंकिंग अप्रोच होता है। इसलिए माँ बाप के लिए भी तो कुछ करिए, अपने लिए कुछ नहीं करिए तो बेशुमार पावर पैसा माँ बाप के लिए करिएगा कि हमारे माँ बाप के लिए दिखाएंगे बुढ़ापा में उनको, तो ना माँ बाप को लगेगा हाँ हमारा लड़का हमारे लिए कुछ किया है, जिसके लिए हम इतना मेहनत करके इतना संघर्ष करके पाले पोसे हैं। अभी गाँव में देखते हो कि बहुत सारे ऐसे माँ होती हैं, माताएं लोग, वो क्या करती है अपने बच्चों के फी के लिए, पालन पोषण के लिए वो क्या करती हैं, लोग घर के काम करती हैं। क्यों? पैसा के लिए ही ना, संघर्ष के लिए। इसी उम्मीद में वो है कि ठीक है भाई आज मेहनत करके हम 2 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आगे चल करके तरक्की करेगा, विकास करेगा, तो भाई घर का माहौल सब कुछ सुधर जाएगा। और वो बच्चे समझते नहीं है आजकल के, बस उन सबको लगता है एटीट्यूड वाला स्टेटस लगा देंगे सब, कुछ रंगदारी वाला गाना, बस हो गया। अरे उससे रंगदार हो जाओगे, कौन पहचानता है? गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता है, कौन पहचानता है? रंगदारी वाला स्टेटस लगा देने से कोई रंगदार बन जाता है बहुत बड़ा वाला, गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता है उसको। और कुछ नहीं तो ज्यादा फॉर्म बनाने के लिए क्या कर लेगा, एक 10 रुपए का 15 रुपए का सिगरेट, कितने आता है सिगरेट? हाँ पहले तो हम छोटे थे तो शायद 2 रुपए का आता था, अभी भी होगा 5-7 रुपए का, बढ़ गया होगा। तो सिगरेट लेकर दिन में फूकता रहता है सिगरेट, माँ बाप का पैसा का क्या मिल जाता है उसे धुआं लेने से? माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, ऐसे दोस्तों से जो पढ़ने लिखने वाला दोस्त नहीं है, जो डाइवर्ट करते हैं, ऐसे दोस्त को भी अपने लाइफ से त्यागिए। और ऐसे दोस्त को एक्सेप्ट करिए जो पढ़ाई के पीछे पागल हो, जो अपने खुद पढ़ता हो और पढ़ाई के लिए आपको भी क्या करता हो, मोटिवेट करता हो और आपका भी सपोर्ट करता हो पढ़ाई के फील्ड में। नहीं तो जो ऐसा दिन का दोस्त है जो घूमने के लिए, मस्ती के लिए, पार्टी शादी के लिए ऐसे दोस्त है, वैसे दोस्त को हमेशा त्याग कर देना चाहिए लाइफ से। बस मेरे लाइफ में बस 2-3 दोस्त ही हैं मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है मेरे लाइफ में, बस 2-3 दोस्त हैं जो अच्छे अच्छे जगह पे सेटल हैं आज भी। एक मेरा सबसे करीबी दोस्त है जिसका नाम है राहुल मिश्रा, जो अभी बीएसएफ में है। तो जब भी पटना आते हो तब भी या जब भी हम घर पे जाते हैं, वो भी छुट्टी पे जब आते हैं, हम दोनों आपस में मिलते हैं, जरूर बातें करते हैं। हम लोग क्लासमेट रहे हैं, साथ में पढ़े हैं लोग, हम लोग एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। हम लोग, मेरे ज्यादा दोस्त मित्र भी नहीं है, बहुत कम है, ना के बरोबर है, लेकिन है जो है सो है, वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे मेरे दोस्त हैं, लायक दोस्त हैं सब, नालायक एक भी नहीं है मेरे दोस्त में। नालायक लोगों से हम दोस्ती ही नहीं करते हैं, हम भी नालायक बन जाएंगे धीरे धीरे, क्या फायदा ऐसे दोस्ती से? अभी जब तक हाँ माँ बाप से पैसा मिल रहा है तब तो दोस्ती यारी आबाद है। जिस दिन माँ बाप पैसा देना बंद कर देंगे उस दिन दोस्ती यारी सब खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है? इसलिए पढ़ाई पर ध्यान करिए लोग, माँ बाप को अपने सामने रखिए लोग कि हम माँ बाप क्या उम्मीद लगाए हैं हमसे, किस उद्देश्य से हमको पढ़ाते हैं, क्यों हमको पैसा इतना हमारे पीछे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उस माँ बाप के उस सपने के लिए आप लोग पढ़ाई करिए। माँ बाप के सपने के लिए पढ़ाई करिए, अपने लिए पढ़ाई नहीं करना है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, माँ बाप के लिए पढ़ना है, माँ बाप का नाम रोशन करना, माँ बाप को सुखी करना, माँ बाप को खुश करना, माँ बाप के आंख में आंसू देखना है, वो भी खुशी का आंसू देखना है। वो दिन के लिए पढ़ाई करो कि जिस दिन माँ बाप तुम्हारे बात सुन करके या तुम्हारे उस सफलता के पीछे देख उनका आंख से आंसू निकल जाए, खुशी का आंसू निकले कि हमारा लड़का लायक था, इसको विश्वास था, उम्मीद था, जिस उद्देश्य से हम इसको पढ़ाए लिखाए वो उद्देश्य पे आज खड़ा उतरा। समझ में आया कि नहीं आया? उसलिए पढ़ाई करो, माँ बाप के चेहरे को हमेशा साथ में रखो, दिन रात एक करके पढ़ाई करो। ये बताओ पिताजी ड्यूटी से सुबह में 7 बजे घर से निकलते होंगे ड्यूटी के लिए, रात को 8 बजे आते होंगे, रात को आके खा कर सो जाते होंगे, फिर एक बार भी नहीं बोलते होंगे कि कल ड्यूटी नहीं जाएंगे थक गए हैं हमारे, कहीं बोलते हैं लोग? नहीं बोलते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन क्लास सेक्शन चलता है तो नहीं जाएंगे पढ़ने, क्या हुआ थक गए हैं पढ़ते पढ़ते यार बहुत धूप है। अरे जो मजदूर 400 के दिहाड़ी पे जो हम लोग तो बाहर निकलने से डरते हैं धूप में, धूप लग जाएगा, लूह लग जाएगा। और जो 400 मजदूरी करने के लिए जो खेत में काम करता है, जो 400 मजदूरी के लिए जो कड़ी धूप में छत पे काम करता है सीमेंट बालू का, वो कैसा रहता है? उसको शौक है धूप में रहने का, पढ़ा लिखा नहीं, अपनी जिंदगी को सेटल नहीं बनाया अच्छे से। वो पहले उसको जो इन्वायरमेंट मिला उसको क्या किया, वो नाजायज फायदा उठाया अपने टाइम को। इसलिए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए आप लोग, समझ में आया ना? ताकि आगे चल के अफसोस ना बचे। काम ऐसा करना कि आगे चल के अफसोस ना हो, काश एक किए होते,
काश वाला काम निकल जाना चाहिए लाइफ से, काश पास नहीं होना चाहिए जिंदगी में। इसको बना दिखाई दो इस क्वेश्चन को। हाँ, इधर क्वेश्चन Light passes from glass to water, the speed of